शराब घोटाले को लेकर जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक से ईडी सवाल जवाब कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एसीबी के छापे में मिली लाल डायरी में अमानतुल्लाह के काले कारनामे क्या दर्ज हैं, जिसे एसीबी की टीम डिकोड करने की कोशिश कर रही है। क्या लाल डायरी के हर एक पन्ने पर भ्रष्टाचार की कहानी लिखी है? लाल डायरी में करोड़ों की लेन देन की बात तो सामने आ गई है। एसीबी की टीम अब भ्रष्टाचार की कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही है। अमानतुल्लाह के जिस करीबी के घर से यह लाल डायरी मिली है वो फरार है। पुलिस की टीम कौसर सिद्दीकी की तलाश में लगी है, जिससे सच सामने आ सके। केजरीवाल दिल्ली में स्कूल खोलने पर जोर दे रहे हैं, बेहतरीन शिक्षा के दावे करते हैं, लेकिन उनकी ही पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान पर आरोप है कि उन्होंने स्कूल को तोड़कर दुकान बनवा दी। अमानतुल्लाह गिरफ्तार हैं और कोर्ट ने उन्हें पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। एंटी करप्शन ब्यूरो की कस्टडी में मौजूद आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान पर एक ये आरोप भी है कि उन्होंने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन होते हुए वक्फ बोर्ड की जमीन को इलीगल तरीके से लीज पर दे दिया या उनका सौदा कर दिया। उसमें से एक जमीन का जिक्र फतेहपुरी मस्जिद का भी आता है। ये आप फतेहपुरी मस्जिद का गेट देख रहे हैं। आरोप यह है कि फतेहपुरी मस्जिद में जो स्कूल चलता था, प्राइमरी स्कूल चलता था, उसको दुकानों में तब्दील कर दिया गया। फतेहपुरी मस्जिद के बाहर आप इस तरीके का बोर्ड भी देखेंगे जिसपे लिखा हुआ है फतेहपुरी मुस्लिम सीनियर सेकेंडरी स्कूल। हालांकि सीनियर सेकेंडरी स्कूल अभी भी पहली मंजिल पर चल रहा है, लेकिन प्राइमरी स्कूल जो नीचे चला करता था, अब उस स्कूल की जगह पर आप देखेंगे तमाम दुकानें यहां पर बना दी गई है। आरोप यह है कि अमानतुल्लाह खान ने इन दुकानों को तो बनाया ही, साथ ही लाखों रुपए में इन दुकानों की लीज जो है वो दे दी गई और पर महीना जो किराया है वो भी वसूला जाता है। हालांकि जब हम यहाँ पर पहुंचे तो तमाम दुकानें जो है वो बंद दिखी और जो दुकानें खुली थी उनको भी अब आप देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर बंद कर रहे हैं। आरोप यह है कि प्राइमरी स्कूल इस जगह पर था, प्राइमरी स्कूल को बंद कर दिया गया। जो क्लासरूम बनाई गई थी उन क्लासरूम के बीच में दीवारें डालकर तकरीबन ये 11 दुकानें आप लाइन से देख रहे हैं, ये दुकानें यहाँ पर बना दी गई। इन दुकानों को लीज पर दे दिया गया और लीज पर देने के बाद जो पैसा आया उनको अपने निजी अकाउंट में डलवाया गया। उस पैसे का इस्तेमाल राजनीतिक रसूख के तौर पर किया गया। शिकायतकर्ता का यह भी आरोप है कि उस पैसे को हैदराबाद में तमाम जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी का फायदा हो, उसके चलते उस पैसे का इस्तेमाल किया गया। तस्वीरों में दिखाई दे रही ये चांदनी चौक की फतेहपुरी मस्जिद है, जिसमें नीचे प्राइमरी स्कूल चलता था और ऊपर सेकेंडरी स्कूल चलता था। सेकेंडरी स्कूल तो अभी भी चल रहा है, लेकिन प्राइमरी स्कूल बंद है। प्राइमरी स्कूल की जगह अब 11 कमरे बन गए हैं, जिसमें इस वक्त शटर लगा है। आरोप है कि स्कूल को बंद करवा कर दुकान आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने खुलवाई है। पहले यहाँ पर स्कूल हुआ करता? हाँ, स्कूल हुआ करता, प्राइमरी स्कूल था। प्राइमरी स्कूल था। तो कब ये दुकानें बनाई गई हैं? ये अभी 2-4 महीने हुए हैं। 2-4 महीने हुए हैं। कितना किराया इन सब से आता है? अभी किराया आता होगा 15-16 हजार रुपए किराया आता होगा। 25-30 लाख रुपए उन्होंने जनाब इसकी सिक्योरिटी के लिए है। अच्छा, सुना ये गया एक तरीके से लीज पर दिया गया। हाँ, लीज पर ही दिया गया है। तो आप जब थे तब स्कूल यहाँ पर बच्चे पढ़ने आते थे? बचपन में हमारे आते थे, काफी दिनों से स्कूल बंद था। हाँ। और ऊपर अभी सेकेंडरी स्कूल चल रहा है। हाँ, यहाँ से पहली क्लास से लेकर 5वीं तक पढ़ के ऊपर चले जाते थे बच्चे। अच्छा। और 6वीं से लेकर जनाब 10वीं तक ऊपर पढ़ते थे बच्चे। अब ये ऊपर जो है सेंटर सेकेंडरी स्कूल लग गया है, बाकी सब खत्म हो गया। तो स्थानीय लोगों ने क्या कभी इसका विरोध किया कि स्कूल के ऊपर? बहुत किया। पोस्टर लग रहा है, देखिए वो लग रहा है पोस्टर। हाँ। देखिए उन्हें पोस्टर को देखिए। अच्छा, ये देखिए मस्जिद के गेट पर ही पोस्टर्स लगाए हैं। ये लगे इस पोस्टर का जिक्र कर रहे हैं आप। ये जो पोस्टर लगा हुआ है ये उर्दू में लिखा है, क्या लिखा है आप बता पाएंगे? क्या लिखा है? ये लिखा है में दिल्ली वक्फ बोर्ड ने प्राइमरी स्कूल को खत्म करके और दुकानें बनवा दी। ये जनाजा भी रखा हुआ है कि जनाजा उठा दिया इसका। अच्छा, ये जनाजा बना हुआ है। अच्छा, ये बना हुआ है, मतलब ये स्थानीय लोगों द्वारा ही यहाँ पर लगाया गया था। कटरा बड़ियान और प्राइमरी स्कूल जो था यहाँ पर मौजूद, उसे खत्म कराकर ये जो मार्केट बना दी गई। दिल्ली के एंटी करप्शन ब्यूरो ने दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में शुक्रवार को आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया है। कोर्ट ने अमानतुल्लाह को पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। शिकायतकर्ता हाफिज इरशाद कुरैशी का आरोप है कि अमानतुल्लाह ने नियमों को ताक पर रखकर दिल्ली वक्फ बोर्ड में अपने लोगों को भर दिया है। के रिश्तेदारों को उन्होंने वक्फ बोर्ड में जगह दी, सदस्य बनाया, नौकरियां दी, सैलरी उनको जा रही है? बिल्कुल जारी है। ये जाके वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड चेक करें।
वक्फ बोर्ड का रजिस्टर चेक करें, आप देखें सारे इनके रिश्तेदार हैं और बाकी इनके वर्कर हैं वहाँ पे काम करने वाले, बाकी इनके वर्कर हैं काम करने वाले। अगर रजिस्ट्रेशन में साफ हुआ कि 33 वैकेंसी थी, 32 लोगों को नियुक्त किया गया, जिसमें 27 जामिया के हैं और 5 उनके रिश्तेदार। ऐसा है, रिश्तेदार तो उनके कम से कम होंगे 8-9 और बाकी ओखला के लोग हैं, और ये 33 नहीं, ये ज़्यादा हैं, भर्तियाँ ज़्यादा हैं। जब आप रजिस्टर्ड खंगालेंगे जाके तो ये वैकेंसियाँ ज़्यादा इन्होंने लोगों को भर्ती करी हैं। क्या दिल्ली के अंदर एक बात बताइए, जितने भी क्वालिफाइड हैं सब ओखला में ही रहते हैं क्या? इतनी बड़ी दिल्ली है, वहाँ से इनको कोई मिला ही नहीं आदमी। आप इंटरव्यू किस बिना पे ले रहे हैं और किसका इंटरव्यू लिया है आपने? आप इंटरव्यू की तारीख क्या थी, वो तारीख बताइए, कौन सी तारीख को आपने इंटरव्यू लिया, कौन से अखबार में आपने इंटरव्यू के लिए भर्ती किया? आपने तो डायरेक्ट भर्ती करी है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि फतेहपुरी मस्जिद में वक्फ बोर्ड की जमीन पर बने दिल्ली सरकार के प्राइमरी स्कूल को तोड़कर यहां 11 दुकानें बना दी गई। इन दुकानों को 10 साल की लीज पर दिया गया। इसके बदले में 25 से 35 लाख रुपए लिए गए। साथ ही इन दुकानों का 15,000 रुपए हर महीने किराया लिया जाता है। वो सारी वक्फ बोर्ड की ज़मीन है जो इन्होंने किराए पर दी है। अभी करंटली ही सुन लो, करंटली ही एक मस्जिद फतेहपुरी है चांदनी चौक के अंदर, शाही मस्जिद है, पूरी दुनिया में उसका नाम है। उस मस्जिद में एक स्कूल चलता है, उस स्कूल के नीचे एक प्राइमरी स्कूल चलता था एक वक्त के अंदर। उस प्राइमरी स्कूल को बंद कर दिया गया। इनसे पहले जो चेयरमैन थे उनके दौर में उसको बंद कर दिया गया। इसके बाद अमानत साहब आए, इन्होंने उसको सील कर दिया। उसका सामान जो उसमें मैनेजर वगैरह या चौकीदार वगैरह थे उनका सामान बाहर निकाल के फेंका, उसको सील कर दिया। सील करने के बाद लोगों से कहा कि यहाँ पर स्कूल बनाएंगे, क्योंकि हमारा सबसे पहला लक्ष्य इस स्कूल को बनाना। इन्होंने यही सोचा कि बच्चों को स्कूल पढ़ाएंगे, तो उन्होंने स्कूल नहीं बना के वहाँ पर एक मार्केट बना दिए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि स्कूल बंद करके वहाँ पर मार्केट शॉप्स बना दी? मार्केट शॉप, पूरी मार्केट बना दी है। हाँ, आप जाकर देखें, वो पूरी मार्केट बनी हुई है। वो जबकि स्कूल था और इन्होंने वादे भी करा था कि हम स्कूल के बदले स्कूल ही बनाएंगे, लेकिन ऐसा ना करके उन्होंने मार्केट बना दिया। ये सबके सामने है, जाके कोई भी आदमी जाके देख सकता है। चांदनी चौक की फतेहपुरी मस्जिद का जिक्र कर रहा है, जहाँ पर दुकानों की कीमत तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपए है, वहाँ पर दुकानें बनाई गई। वहाँ पर दुकानें बनाई गई हैं। वो वहाँ आप आज जाकर देखिए, सब पूरी मार्केट खुल गई है। क्या वो दुकानें बेची गई हैं या किराए पर? वो दुकानें रेंट पर दी गई हैं। शिकायत के बाद अमानतुल्लाह के खिलाफ एसीबी एक्शन में है। 16 सितंबर को एसीबी ने अमानतुल्लाह और उनके करीबियों के यहाँ छापेमारी की, जिसमें एसीबी को 24 लाख रुपए कैश, 2 विदेशी पिस्टल, इन हथियारों का लाइसेंस भी नहीं था। साथ में छापेमारी में अलग अलग बोर के कई कारतूस भी मिले थे। इसी छापेमारी में एसीबी के हाथ 2 डायरी भी लगी हैं, जिसमें कई राज छिपे हैं। पैसों के लेन देन का मामला है, करोड़ों रुपए का जिक्र है। इन डायरीज में 20 लाख रुपए कैश बाय हैंड, 47 लाख रुपए कैश बाय हैंड, 20 लाख रुपए कैश, 20 लाख रुपए एचडीएफसी चेक के द्वारा दुबई भेजने की बात, 20 लाख रुपए फिर एचडीएफसी बैंक के द्वारा दुबई भेजने की बात, 1 मार्च 2022 को 30 लाख रुपए कैश, इसके अलावा 2 मार्च 2022 को 20 लाख रुपए कैश, 14/4/2022 को 20 लाख रुपए कैश दुबई से मंगाने की बात लिखी है। इसके साथ ही 18/4/2022 को 7 लाख रुपए कैश दुबई से मंगाने की बात या फिर भेजने की बात जो है सामने साफ साफ लिखी गई है। इसके अलावा 11/5/2022 को 12 लाख रुपए कैश बाय हैंड की एंट्री भी डायरी में साफ साफ लिखी गई है। इसके बाद 25/8/2022 को 40 लाख रुपए चेक फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक जावेद के खाते में देने की बात भी डायरी में एंट्री की गई है। इसके बाद 26/8/2022 को 5 लाख रुपए चेक से जावेद भाई को देने की एंट्री लिखी गई है। 1/9/2022 को 10 लाख रुपए कैश देने की भी एंट्री इन दोनों ही डायरीज में दर्ज है। इसके बाद 29/11/2021 को अमानतुल्लाह खान को 50 लाख रुपए कैश देने की बात बड़ी डायरी यानी सफेद डायरी में लिखी हुई है। इसके बाद 29/11/2021 की ही एक और एंट्री लिखी है, जिसमें अमानतुल्लाह खान को 48 लाख रुपए कैश देने की बात लिखी है। इसके बाद 14/1/2022 को अमानतुल्लाह खान को 4 करोड़ रुपए कैश देने की बात लिखी गई है। इसके बाद अगर हम बात करें गुजरात की, तो कौसर की लाल डायरी में साफ लिखा है कि गुजरात 80,000 गुना 700 = 5 करोड़
60 लाख रुपए। अब एसीबी की टीम इस पूरे डायरी को डिकोड करने में लगी है। ये दोनों डायरी अमानतुल्लाह के सबसे खास कौसर सिद्दीकी के घर से बरामद हुई है। कौसर सिद्दीकी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। वक्फ बोर्ड घोटाले मामले में गिरफ्तार विधायक अमानतुल्लाह खां का बेहद करीबी कौसर सिद्दीकी उर्फ लड्डन। एसीबी ने कौसर सिद्दीकी को बैगमैन का नाम दिया है। दरअसल कौसर सिद्दीकी का ये पूरा जिम्मेदारी थी कि वो अमानतुल्लाह खां के एक एक पाई का हिसाब डायरी में लिखे और किस समय किसको कितनी तारीख को कितना पैसा दिया गया, ये जानकारी सिर्फ कौसर सिद्दीकी के पास थी, क्योंकि उसके पास से जो दो डायरी एसीबी ने जब्त की हैं, एक लाल रंग की डायरी जो छोटी डायरी है और एक सफेद रंग की डायरी जो बड़ी है, इन दोनों ही डायरीज में एक एक पाई का हिसाब कौसर सिद्दीकी ने लिखा हुआ था कि आखिर कितना पैसा विदेश भेजा गया, कितना पैसा देश के किस राज्य में भेजा गया, किस राज्य में किस चीज के लिए कितना इन्वेस्ट किया गया, ये पूरी एंट्रीज इन दोनों डायरी में है। यानी अब इन दोनों डायरीज के जरिए अमानतुल्लाह खां की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ेंगी, क्योंकि जैसे जैसे एसीबी की जांच आगे बढ़ेगी वैसे ही विधायक अमानतुल्लाह खां की शिक पर एसीबी का शिकंजा भी कसता जाएगा। अमानतुल्लाह खान की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पुलिस ने एसीबी की टीम के साथ धक्का मुक्की के मामले में एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें आज 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। हमला करने वाले चारों आरोपियों को जामिया नगर पुलिस ने अरेस्ट किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों आरोपी शकील अहमद, अफसर अनवर और सिकंदर, जिनको एसीबी की टीम के जो एसीपी थे उनके ऊपर हमला करने के मामले में लोकल पुलिस ने अरेस्ट किया है। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे, बात करेंगे? सर हम थे ही नहीं। आपको गिरफ्तार किया है पुलिस ने? क्या नाम क्या है आपका? गिरफ्तारी तो किया, मुजरिम थोड़ी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो चारों आरोपी हैं जिन्होंने एसीबी की टीम के ऊपर हमला किया था, उनको जामिया नगर पुलिस ने अरेस्ट किया है। दिल्ली के शराब घोटाले में ईडी ने जांच तेज कर दी है। आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक पर ईडी ने शिकंजा कसा है। दिल्ली के ईडी दफ्तर में दुर्गेश पाठक से इस वक्त सवाल जवाब हो रहे हैं। मनीष सिसोदिया की जांच के बाद अब केजरीवाल के एक और विधायक पर ईडी ने शिकंजा कस दिया है। हमारे संवाददाता अतुल भाटिया इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अतुल, अब तक की पूछताछ में क्या बातें सामने आई, कुछ अपडेट मिल पा रहा है आपको? देखिए, दुर्गेश पाठक सुबह जो है वो ईडी मुख्यालय पहुंचे थे और लगातार ईडी की टीम जो है वो उनसे पूछताछ कर रही है। और जिस तरीके से मनीष सिसोदिया ने आज सुबह ट्वीट किया था कि आबकारी नीति से दुर्गेश पाठक का क्या लेना देना है, वो तो जो दुर्गेश पाठक हैं वो एमसीडी चुनाव समिति जो है उसके अध्यक्ष है, जो एमसीडी के टिकट्स जो देती है आम आदमी पार्टी, उसके वो चीफ है। तो लेकिन दुर्गेश पाठक को जिस तरीके से ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, इससे पहले सत्येंद्र जैन, जिनको ईडी ने गिरफ्तार किया था, उनसे पूछताछ जो है वो आबकारी नीति के अंदर तिहाड़ जेल में जाकर पूछताछ वो ईडी के अधिकारियों ने की थी। राउस एवेन्यू कोर्ट ने 3 बार उनसे पूछताछ की इजाजत जो है वो ईडी की दी है। और अब एक और विधायक जो कि अभी नए विधायक बने हैं पटेल नगर से, दुर्गेश पाठक, उनको ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। दरअसल ईडी ये चाहती है कि जितने भी लोग आबकारी नीति को जिस तरीके से सहमति दिल्ली सरकार ने दी थी, उसमें जो जो लोग शामिल थे उनसे पूछताछ की जाए। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से पूछताछ करने से पहले पूरी रणनीति जो है वो ईडी ने तैयार की है। इसलिए पहले सत्येंद्र जैन से तिहाड़ जेल में जाकर पूछताछ की गई और अब दुर्गेश पाठक को आज पूछताछ के लिए बुलाया गया था। ईडी मुख्यालय में वो पहुंचे हैं, पूछताछ उनसे लगातार की जा रही है और माना जा रहा है कि यह पूछताछ काफी लंबी हो सकती है, क्योंकि तमाम सवालों के जवाब जो है वो दुर्गेश पाठक को ईडी को देने होंगे। आखिर किस तरीके से यह नीति बनाई गई, किस तरीके से जो लोग थे उनको फायदा दिया गया, तमाम रणनीति जो है वो किस तरीके से बनाई गई थी, इसकी पूरी पड़ताल ईडी कर रही है। तो अपने आप में काफी अतुल, क्या कुछ पाठक, क्योंकि जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी है अतुल, क्या कुछ और विधायकों के नाम भी इस लिस्ट में हो सकते हैं जिनसे पूछताछ होने वाली है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज दुर्गेश पाठक को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, माना यह जाता है कि दुर्गेश पाठक दिल्ली के अंदर उनका काफी अहम रोल है आम आदमी पार्टी के अंदर, और अभी भी और भी कई विधायक जो है वो ईडी की रडार पर है। क्योंकि सबसे अहम बात यहां पर यह है कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया जाना है, लेकिन उससे पहले जो ईडी है वो अपनी पूरी एक रणनीति तैयार कर रही है, पूरा होमवर्क कर लेना चाहती है और तमाम लोग जो इस आबकारी नीति को सहमति देने के अंदर शामिल थे उन लोगों से पूछताछ करने की योजना जो है वो ईडी ने बनाई है।
है। यही तो कारण जैसा है कि अतुल बता पहले रहे हैं कि तो आज की पूछताछ लंबी चल सकती है, लेकिन इंतजार करते हैं जब पूछताछ खत्म होगी तो और क्या जानकारी सामने आती है। अतुल, आप नजर बनाकर रखें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।